जितनी भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, उन सभी के सभी बच्चों के लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आ गए पूरी की पूरी किताब के 32 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, आप इन 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को अगर तैयार कर लेते हैं तो स्टूडेंट, मेरी आप लोगों से 101% गारंटी है। स्टूडेंट, जब आप लोग बोर्ड का पेपर देने जाओगे, जब आप लोग एग्जाम सेंटर में जब आप लोग बैठोगे, जैसे ही आप लोगों के हाथों में पेपर दिया जाएगा, तो स्टूडेंट आप सभी के सभी प्रश्नों को उत्तर आप लोग चुटकियों में हल कर देंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं पूरी की पूरी किताब का, यानी कि पूरी पूरी साइंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न। स्टूडेंट, आप इन बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार करके आराम से स्टूडेंट आप लोग अपना स्कोर 20 में से 20 कर सकते हो, है ना। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं वो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन जिन प्रश्नों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मेरा प्यारे बच्चों, सबसे पहला मेरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे प्यारे बच्चों, आप जितना भी मॉडल पेपर उठा लो, अगले साल का पेपर उठा लो, और फिर इसके बाद 2023 का मॉडल पेपर उठा लो और 2024 का मॉडल पेपर उठा लो, हर मॉडल पेपर में मेरे प्यारे बच्चों ये वाला प्रश्न आप लोगों को जरूर मिलेगा। तो चलिए मुझे कमेंट में करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी। गारंटी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, लिखकर कह रहा हूँ कि ये वाला प्रश्न इस बार जरूर आएगा। कोई भी नहीं रोक सकता इस प्रश्न को आने से। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर आपके 2 प्रश्न बनेंगे। एक प्रश्न ये हो गया, प्रश्न नंबर 2 कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। एक प्रश्न ये हो गया, एक प्रश्न ये हो गया। दोनों के दोनों मेरे प्यारे बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर क्या करता है कि हर साल एक या फिर ये वाला प्रश्न पूछेगा और या फिर आपसे ये वाला प्रश्न पूछेगा, मतलब 2 में से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा और 2 में से 1 नंबर आपका पक्का हो गया है। तो आप लोग ऐसा कुछ दोनों को तैयार कर लो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप लोग क्या करो, एक पतली सी कॉपी खरीद लो और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सभी के सभी प्रश्नों को एक कॉपी में नोट्स बनाकर तैयार कर लो, ताकि स्टूडेंट जब आप लोग पेपर देने जाएं और जब आप लोग पेपर देने जब बैठें तो स्टूडेंट आप आसानी से सभी के सभी 20 के 20 प्रश्न आप लोग इसी वीडियो से ही अपने पक्के कर लो। और स्टूडेंट, मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ कि स्टूडेंट आप लोग अगर इस पूरी की पूरी वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 95+ नंबर आप लोग इसी वीडियो से लाओगे, है ना स्टूडेंट। तो यहाँ से स्टूडेंट एग्जामिनर आप लोगों का एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। अब देखो, बात करते हैं कि यहाँ पर कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन दिया लाल, बी ऑप्शन दिया बैंगनी, सी ऑप्शन दिया हरा और डी ऑप्शन दिया पीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। तो ए ऑप्शन को सही करेंगे। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखो, एग्जामिनर देखो आपके साथ खेल भी सकता है कि अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार लगाओ मेरे पे, जितना स्टार लगा सको उतने स्टार लगा लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन दिया लाल, बी ऑप्शन दिया हरा, सी ऑप्शन दिया बैंगनी, डी ऑप्शन दिया पीला। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा। हरा को नोट करेंगे और इसको सही से याद कर लेंगे। अब देखो, अगला देखो इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है हमारा। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको जरूर तैयार करो, क्योंकि ये हर साल आता है, बोर्ड में हर साल आता है। कोई भी मॉडल पेपर उठा लो, हर मॉडल पेपर में आप लोगों को ये वाला प्रश्न आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन दिया बैंगनी, बी ऑप्शन दिया हरा, सी ऑप्शन दिया पीला, डी ऑप्शन दिया लाल। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी। तो बैंगनी को सही करेंगे। जैसे ही पेपर में ये वाला प्रश्न आएगा आप लोग इसको सही कर लेंगे। अब मेरे पर जो अगला जो प्रश्न है कि ये वाला देखो, प्रश्न क्या करे 5 कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो, इसका देखो 4 ऑप्शन देख लो। ए ऑप्शन दिया है 1, बी ऑप्शन दिया है 1 से अधिक, सी ऑप्शन दिया है 1 से कम, डी ऑप्शन दिया 0। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। मेरे पर जो आज के इस वीडियो में मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है और उन प्रश्नों को रखा है जो सिर्फ आपके पेपर में आएंगे, और मैं इससे 101% मैं आप लोगों से गारंटी ले रहा हूं कि इस पूरी की पूरी वीडियो देखने के बाद और जब आप लोग सभी के सभी प्रश्नों को याद कर लोगे तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। बोर्ड एग्जाम में सभी के सभी प्रश्नों को उत्तर आप लोग आसानी से करके आओगे स्टूडेंट, ये मेरी आप लोगों से गारंटी है। अब देखो, मैं बात करूंगा प्रश्न नंबर 6 के बारे में।
प्रश्न नंबर 6 जो है हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है। स्टूडेंट मेरी गारंटी है कि ये वाला प्रश्न आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा। यानी कि स्टूडेंट क्या होता है कि नियम होता है कि वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। ये प्रश्न बोर्ड हर साल पूछता है। ये वाला प्रश्न जो होता है बोर्ड हर साल पूछता है। इसके बिना तो मेरे पर जो पेपर ही नहीं बनता है। हर साल कोई भी मॉडल पेपर उठाकर देख लो, आप लोगों को ये वाला प्रश्न जरूर मिलेगा। हर सेट में कोई भी सेट उठाकर देख लो, प्रतिरोध का मात्रक जरूर पूछा जाता है। तो स्टूडेंट देखो बात करते हैं कि ए ऑप्शन दिया है ओम, बी ऑप्शन दिया है ओम मीटर, सी ऑप्शन दिया है ओम प्रति मीटर और डी ऑप्शन दिया है मीटर प्रति ओम। अब देखो हम बात करते हैं कि यहाँ पर पूछा गया है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम, है ना। तो मेरे पर जो इसको आप लोग सही करेंगे। तो अब देखो बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 7 के बारे में। प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मात्रक, मेरे प्यारे बच्चों, मात्रक से एक प्रश्न जरूर आता है। मात्रक से बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है, मात्रक से जरूर आएगा। और मेरा वादा है कि यही वाला मात्रक पूछा जाएगा, यही वाला। कोई भी मॉडल पेपर सेट उठाकर देख लो, एक ना एक आप लोगों से मात्रक जरूर पूछा जाएगा। ये मेरी आप लोगों से, और यसाई मात्रक पूछता है, यसाई मात्रक पूछता है कि विद्युत धारा का यसाई मात्रक बताइए। ए ऑप्शन होता है कूलाम, बी ऑप्शन होता है एम्पियर, सी ऑप्शन होता है कूलाम और सी ऑप्शन जूल और डी ऑप्शन कैलोरी। स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है मेरा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि एम्पियर हो जाएगा मेरा राइट आंसर। तो यही मेरा सही हो जाएगा। अब देखो मेरे पर जो अगला प्रश्न जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना स्टार लगा सको उतना स्टार लगा लो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 101% गारंटी के साथ ये वाला प्रश्न आप लोगों को पेपर में रखा हुआ मिलेगा। कोई नहीं रोक पाएगा स्टूडेंट, कोई नहीं रोक पाएगा, बोर्ड भी नहीं रोक पाएगा इस प्रश्न को आने से। देखो प्रश्न क्या है कि किसी धातु के तार में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब देखो 4 ऑप्शन इसके, देखो क्या 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन दिया मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, बी ऑप्शन दिया आयनों के द्वारा, सी ऑप्शन दिया प्रोटॉनों के द्वारा और डी ऑप्शन दिया न्यूट्रॉनों के द्वारा। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम यहाँ पर आप लोगों को आंसर बताएंगे। तो आंसर बताने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को एक टर्निंग पॉइंट बता रहा हूँ कि आप लोग क्या करिए कि इन सभी के सभी प्रश्नों को आप आज ही तैयार कर लो, है ना, ताकि बोर्ड एग्जाम जब तक आप लोगों के पास में आए, जब तक कि प्रश्न आप लोगों को सभी के सभी प्रश्न याद हो जाने चाहिए। एक भी प्रश्न आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए, सभी के सभी प्रश्न मुझे याद मिलने, मतलब कि आप लोगों को सभी प्रश्न याद हो जाने चाहिए, ताकि जब आप लोग बोर्ड एग्जाम में बैठो तो कोई भी दिक्कत ना हो आप लोगों को। अब देखो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 9, अब यहाँ पर देखो एक मात्रक फिर से आ गया है। और मैंने आप लोगों से कहा था कि बोर्ड एग्जाम एक मात्रक हर साल पूछता है। तो अब ये वाला देखो मात्रक है, एक मात्रक मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ। तो बस यही वाला मात्रक याद कर लो, यही वाला मात्रक आएगा आपके पेपर में कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया मात्रक यही है। और मिनिमम 10 से 12 बार ये वाला प्रश्न बोर्ड पूछ चुका है। तो 10 से 12 बार ये प्रश्न जो है पेपर में आ भी चुका है, इतनी आप लोग गारंटी रखिए। और यहाँ से स्टूडेंट आप लोगों का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। 20 में से 20 नंबर आप लोगों के इसी वीडियो से पक्के होने वाले हैं। अब देखो बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन दिया वेबर प्रति मीटर, बी ऑप्शन दिया वेबर मीटर स्क्वायर और सी ऑप्शन दिया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और डी ऑप्शन दिया वेबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखो मेरे पेपर जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। अब प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 10 हो गया, प्रश्न नंबर 11 हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट सूची की लिस्ट में डालो इनको। एक भी प्रश्न मेरे पर जो मैं गारंटी कर रहा हूँ कि 2 में से 1 प्रश्न आप लोगों को बोर्ड में जरूर मिलेगा। अब देखो ए ऑप्शन दिया है, अब देखो इसमें डायनमो का उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे कि डायनमो उत्पन्न करता है। ए ऑप्शन दिया आवेश, बी ऑप्शन दिया विद्युत क्षेत्र, सी ऑप्शन दिया है विद्युत वाहक बल और डी ऑप्शन दिया चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो बात करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे पैर बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत वाहक बल, है ना। तो 2 में से 1 प्रश्न जरूर पूछेगा। तो मेरी गारंटी हो सकता है इस बार मेरे पैर बच्चों ये वाला प्रश्न पूछा जाए। तो क्योंकि ये वाला जो प्रश्न इस बार आया था, तो ये वाला प्रश्न नहीं आया था, ये वाला प्रश्न सीधा 2024 में आया था और ये प्रश्न 2025 में नहीं, मतलब 2026 में 101% आएगा ये वाला प्रश्न 2026 में। मैं आप लोगों से गारंटी ले रहा हूँ, जरूर आएगा। इसको पक्का तैयार करो कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। ए ऑप्शन दिया 0, बी ऑप्शन दिया 1, सी ऑप्शन दिया 7, डी ऑप्शन दिया 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान स्टूडेंट जो होता है वो होता है आप लोगों का 7 हो जाएगा। अब फिर इसके बाद मेरा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखो, हाँ पीएच मान से एक प्रश्न हर साल आता है। आप लोग जितना भी मॉडल पेपर उठाकर देख लो, मेरे प्यारे बच्चों पीएच मान से एक प्रश्न हर साल पूछेगा। या तो आप लोगों से ये वाला पीएच मान पूछ ले या फिर आप लोगों से ये वाला पीएच मान पूछ ले, है ना, कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रश्न
पीएच मान से ज़रूर बनता है, हर साल बनता है। तो जहाँ तक हो सकता है ये वाला प्रश्न ज़रूर आपको मिलेगा पेपर में, है ना? और हो सकता है ये तीसरे से चौथे नंबर पर आप लोगों को पेपर में रखा हुआ मिल जाए। अब देखो, ए ऑप्शन दिया 7, बी ऑप्शन दिया 7 से अधिक, सी ऑप्शन दिया 7 से कम, डी ऑप्शन। अब जब भी वहाँ पर अम्लीय की बात करें तो वहाँ पर हमेशा 7 से कम को ही सही करेंगे, है ना? तो 7 से कम को सही करेंगे और आगे बढ़ जाएँगे। अब एक प्रश्न स्टूडेंट आप लोगों के पेपर में नौसादर से, यानी कि नौसादर का यहाँ पर रासायनिक सूत्र पूछा गया है और 101% मेरी गारंटी है स्टूडेंट, ये वाला प्रश्न आप लोगों को पेपर में ज़रूर रखा हुआ मिलेगा, है ना? रखा हुआ ज़रूर मिलेगा। और ये वाला प्रश्न स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि एक प्रश्न हर साल स्टूडेंट आप लोगों के पेपर में, जो आपका सूत्र जो होता है, रासायनिक सूत्र से एक प्रश्न हर साल आता है। इतनी मैं गारंटी ले रहा हूँ कि ये वाला प्रश्न हो सकता है, यही वाला प्रश्न आपके पेपर में आ जाए, है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10 से 12 बार ये वाला प्रश्न पूछा भी जा चुका है पेपर में कि नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन दिया NaCl, बी ऑप्शन दिया है Na2CO3 और सी ऑप्शन दिया Na2SO4, डी ऑप्शन दिया NH4Cl। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे पर, जो धातु से एक प्रश्न हर साल बनता है। धातु से प्रश्न हर साल बनता है और जहाँ तक मेरी गारंटी है मेरे पर, जो यही वाला प्रश्न आएगा आपके पेपर में, है ना? अब देखो 101%, मतलब मैं 95+ तक कह सकता हूँ, 95% तक कह सकता हूँ कि ये वाला प्रश्न आप लोगों को ज़रूर गारंटी के साथ पेपर में रखा हुआ मिलेगा कि निम्नलिखित में से धातु है। अब देखो धातु से प्रश्न हर साल आता है, इतनी बात गारंटी ले लो कि धातु से प्रश्न हर साल पूछा जाता है और एग्जामिनर भी स्टूडेंट धातु से हर साल एक प्रश्न पूछता है। वो भी स्टूडेंट काटता नंबर नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि स्टूडेंट सीधा आप लोगों के बोर्ड में आएंगे और आप लोग उनको आसानी से कर पाओगे। अब देखो बात करते हैं कि ए ऑप्शन दिया ऑक्सीजन, बी ऑप्शन दिया नाइट्रोजन, सी ऑप्शन दिया जल, डी ऑप्शन दिया मरकरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी, है ना? तो मरकरी जैसे ही आप लोगों को 4 ऑप्शन में दिख जाए, आँख मीच कर